सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर शानदार पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर हिट और सुपर प्रॉफिटेबल। इस डूबते हुए मार्केट में हमें फंसने के लिए कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं, कोई चांस ही नहीं कि कोई हमारी एलटीवी कैलकुलेटर की वैल्यू टू वैल्यू ट्रेड किया हो और आज मार्केट में फंसा हो। तो आज सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कल के पोस्ट मार्केट है, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, और स्पेशली वो वीडियो जब मैंने बना रहा था तो मार्केट यहीं पर चल रहा था और लाइव उस वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये अपने आप में एक बेहद सेफ सटीक वैल्यू है कॉल के ट्रेड के लिए। ओके, तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मार्केट ख़त्म हो जाने के बाद तो बहुत आसान है पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना। तो भाई साहब वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मेरे ख्याल से यही रेड वाली कैंडल पर मार्केट था और मैंने बोला था कि यही वो जगह है जहां से मार्केट को रिवर्स होना है। और ये देखिए डॉट टू डॉट रिवर्सल, फुल्ली बुलिश सिनेरियो था। तो फिर क्यों यहाँ से गिर गया वो भी आज हम बात करने वाले, ठीक है। तो कल के मार्केट में जो लोग फंसे थे या प्रॉफिट बनाया था, उन दोनों जो फंसे थे उसे कहाँ स्टॉप लॉस काटना है वो भी बताया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कोई इस थ्योरी पर या इस वीडियो पर पहली बार है तो ये क्या है थ्योरी, क्या है इस थ्योरी के रूल्स, कैसे जुड़ना है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग करना, उन सभी के रूल्स के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट में शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। सपोर्ट था 21,500 पर जो कि था स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस भी था 21,500 पर जो कि था बेहद स्ट्रॉन्ग। मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या चेंजेस आए। ओके, 15 मिनट में ये देखिए 15 मिनट में मार्केट यहीं पर चल रहा है और बहुत से चेंज आ चुके हैं। सपोर्ट जो कि स्ट्रॉन्ग था वो अब थोड़ा सा स्लाइड सा वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है, और रेजिस्टेंस भी 21,500 पर था स्ट्रॉन्ग, वो पहले वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ 21,600 पर और अब शिफ्ट भी हो गया। मतलब एक काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो, बुलिश लेकिन कहाँ से बुलिश। और आधा घंटा आगे बढ़ाते हैं फिर देखते हैं। 10 बजे है और मार्केट कहाँ पर चल रहा है, एग्जैक्ट यही कैंडल पर। ये तो नया ट्रेड इग्नोर ही करें यहाँ पर पुट, क्योंकि फुल्ली सेफ पुट का ट्रेड यहाँ से बनता इस बुलिश सिनेरियो में। जब तक फुल्ली एक्सपर्ट नहीं हो जाते या 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेडिंग करने की सोचिएगा भी मत, वरना बिल्कुल फंसेंगे। ये बुलिश सिनेरियो में हमें बुलिश ही ट्रेड लेना है, लेकिन कहाँ से। अब देखिए ये फुल स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर है। ये 500 से 600 पर शिफ्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो एक सुपर बुलिश ट्रेड, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का अगला डाइवर्जन 550 की वॉल्यूम पर आप क्लिक करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वहाँ से सुपर बुलिश ट्रेड 21,515 15-20 दिखा रही। मतलब जब लाइव मार्केट में देखा था तभी मैंने ये लाइन खींची थी सुबह सुबह ही, जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो एग्जैक्ट 25-30 के आसपास चल रही थी। और ये अपने आप में डॉट टू डॉट कॉल का ट्रेड एक डाइवर्जन के लिए। फिर देखेंगे हम एक डाइवर्जन जाने के बाद कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है। तो आई होप कि वो सुबह का वीडियो जो कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस था वो आज सुबह मैंने बनाया था, कल टाइम नहीं मिला था। तो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हो, थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो, सिर्फ एक लाइक और कमेंट करके। ओके, अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आ रही है तो ओके। तो यहीं से डॉट टू डॉट सुपर कॉल में एंट्री हो चुकी है। कब पहुँचा हमारे टारगेट पर? 10:45 पर। दोस्तों अब सिनेरियो में थोड़ा चेंज आ चुका है। रेजिस्टेंस साइड में 21,500 से 600 पर शिफ्ट हुआ फुल्ली स्ट्रॉन्ग होकर, अब नई जगह पर वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है। तो अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा। मतलब जब तक ये वीकनेस बनी, ये सिर्फ इसी स्ट्राइक प्राइस 21,550 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास घूमता रहेगा बाजार। तो जो बुल रन सिनेरियो था वो अब यहाँ पर थम गया है। जब तक ये वीकनेस यहाँ पर है, भले ही स्लाइड सी 76% ही है, अगर ये यहाँ से गायब हो गई, कम हो गई, तो मार्केट उड़ जाएगा ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक। और अगर ये वीकनेस बनी रही तो मार्केट यही उलझ कर रह जाएगा। देख लेते हैं वैल्यू क्या है। ब्रेकआउट मतलब
एग्जैक्ट इसी लाइन पर वैल्यू है और यहाँ पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी और एक स्लाइड सा काइंड ऑफ जब तक वहाँ पर वीकनेस है तब तक यहाँ पर पुट का ट्रेड एक डाइवर्जन के लिए सेफ ही है। तो इस कॉल की प्रॉफिट बुकिंग और फिर से यहाँ से एक पुट के ट्रेड में एंट्री, तो अपने आप में ये तो उल्टा ट्रेड था, लेकिन ये पूरा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ये कॉल का ट्रेड और ये पुट का ट्रेड भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में। ओके, तो इस पुट के ट्रेड की कब प्रॉफिट बुक गई 11:30 पर। अभी तक एग्जैक्ट हमारे वैल्यू टू वैल्यू ही चल रहा है मार्केट। वैल्यू हमारी आ रही है 505, मतलब यहीं कहीं, यहाँ पर कहीं। ओके, तो यहाँ से अब हम नई अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं, भले इस पुट की प्रॉफिट बुकिंग आपने यहाँ पर की हो या फिर वैल्यू देखी हो और दूर दिखा रही हो यहाँ पर की हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन यहाँ से अब उल्टा कोई कॉल का ट्रेड तो नहीं बनेगा। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिल गया तब देखेंगे क्या सिनेरियो है। ओके, तो नई अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अभी तक डॉट टू डॉट एक ये कॉल का ट्रेड और ये पुट का ट्रेड 2 ट्रेड हो चुके हैं। तो मार्केट को आगे बढ़ाते 12 बजे देखते। ओके, अब सिचुएशन में ओवर चेंज आ चुका है। अब जो वीक टूवर्ड्स बॉटम 550 तक था, अब वो रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया 21,500 पर। अब 21,500 के डाइवर्जन पर मिल गया मार्केट, तो वहाँ से एक अच्छी खासी पुट की खरीदारी हो सकती है 21,520 यहाँ पर। तो कब पहुँचा ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जो बनी वहीं पर 11:55 पर। ओके, ब्रेकआउट मतलब एक स्लाइड सा काइंड ऑफ स्लाइड सा रिस्की, क्योंकि एक डाइवर्जन जाने का डर रहता है हमेशा। जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है वहाँ से रिस्की खरीदारी और उसके नीचे वाला डाइवर्जन फुल्ली सेफ। ओके, तो एक रिस्की पुट की खरीदारी फिर से यहाँ पर यहीं कहीं ब्रेकआउट, मतलब 12 बजे के आसपास एक डाइवर्जन के लिए आप पुट की खरीदारी कर सकते। कॉल की तो कोई कहीं से कहीं कोई गुंजाइश थी ही नहीं। तो 12 बजे पुट में एंट्री हो चुकी है। 12:30 बजे देखते यहाँ से वीकनेस भी गायब हो चुकी है। अब तो वॉल्यूम भी आ गया OI के साथ। तो यहाँ से कहाँ तक के लिए 21,472 72 के आसपास यहाँ तक के लिए जा सकता है। उससे भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा है। रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ पर ऐसे ही परसेंटेज 1 घंटे से ज़्यादा बनी रही तब तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो मार्केट 21,450 का भी डाइवर्जन ले सकता है। ठीक है, फुल्ली बियरिश सिनेरियो, इसमें नो कॉल एट ऑल। तो देखते हैं कब मिला हमें हमारा 21,772 का टारगेट। यहाँ पर एग्जैक्ट 1:10 पर, 1:05 पर देखने की कोशिश करते हैं। 466 जो 71 दिखा रहा था वो थोड़ा नीचे दिखा, मतलब यहीं कहीं इस यहाँ से इस पुट के ट्रेड में भी आपने कहीं पर भी अगर 2-3 कैंडल लेकर भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिए तब भी ठीक है, लेकिन कॉल के ट्रेड में तो फंसना ही नहीं, क्योंकि ऐसा सिनारियो ही नहीं बना। सिर्फ यहाँ पर फुल्ली बुलिश सिनारियो था जो यहाँ आकर चेंज हो चुका। जब सिनारियो चेंज हुआ हमें हमारा माइंडसेट भी चेंज कर लेना है। जिसने डॉट टू डॉट यहाँ तक ट्रेड लिया जा सकता है इससे भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, आपको नियम पता है, जा सकता है उससे भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। तो कॉल में तो कोई खरीदारी बनेगी नहीं, यहाँ पर थोड़ा मार्केट रुका होगा और हम सब प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है। और जब भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रॉन्ग होता है तो एक आधा डाइवर्जन देने की क्षमता रखता है। इसीलिए अपनी पूरी क्वांटिटी यहीं पर बुकिंग कर लेंगे और छोड़ देंगे मार्केट को। फिर से नई अपॉर्चुनिटी मिली, अगर रेजिस्टेंस ये जो WTB है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया और फिर से इसके एक्सटेंशन पर मिल गया तो फिर से पुट का ट्रेड बनेगा। लेकिन यहाँ से कॉल का ट्रेड तो कभी भी नहीं, उल्टा कभी नहीं जाना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के, क्योंकि मार्केट हमें पता है मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिर सकता है 421 तक। 421 यहाँ तक तो क्लियर था, ठीक है, यहाँ तक तो गिरना ही था मार्केट को। लेकिन ये फ्री फॉल, ये सब क्या हुआ, ये फ्री फॉल क्यों हुआ, ये किसी भी थ्योरी नहीं पकड़ पाती, इसे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं पकड़ पाती, क्योंकि हर एक सपोर्ट तोड़ दिया था। ये कोई न्यूज़ का खेल था,
2-3 चीज़ें मैंने देखी, लेकिन पक्का समझ में नहीं आया कि इतना फॉल क्यों आया। हो सकता है कोरोना के डर की वजह से, हो सकता है अमेरिका में बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, हो सकता है FIDI की हाई सेलिंग, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था। FIDI की हाई प्रेशर सेलिंग की वजह से मार्केट में पैनिक पैदा हुआ और मार्केट कहीं से कहीं तक रुका ही नहीं। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपने ये पूरा फॉल कैप्चर किया हो, कभी नहीं। जिसने एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा तक भी गया है वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सिनेरियो के हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 तक गिरना चाहिए, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी अगला डाइवर्जन यहाँ तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई रुका होगा, तो यहीं तक था। और हमें पता है 1 बजे के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी पोजीशन बनी हुई थी, इसीलिए हम यहाँ तक रुके, वरना 1-1:30 बजे के बाद तो नई कोई पोजीशन ओपन ही नहीं करनी है, चाहे कॉल की हो चाहे पुट की हो। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। तो आई होप कि ये सुपर मार्केट में आपने सुपर पैसे बनाए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारी मेहनतें पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आप आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सुपर्ब वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।